नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राघवेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। जैसे कि पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं सिंप्लीफिकेशन के काफी सारे क्वेश्चन, काफी टेस्ट, काफी सारे टाइप्स हम कर चुके हैं उधर पर। तो सिंप्लीफिकेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। वैसे चैप्टर तो खत्म हुआ नहीं, लेकिन उसमें मैं ये इसको यहीं पर विराम देते हैं। फिर कोई एक नया चैप्टर बनाएंगे सिंप्लीफिकेशन में, जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। 1-1.5 घंटे का वीडियो रहेगा वो वाला, तो उसमें क्वेश्चन सारे आपके सिंप्लीफिकेशन के करा दिए जाएंगे। अब देखिए, जैसे कि डिमांड लोगों की, लोग बोल रहे हैं कि इधर पर सर और कोई चैप्टर कराए, सिंप्लीफिकेशन आता है। तो सिंप्लीफिकेशन को एक पर ड्रॉप में आप छोड़ते हैं। आगे परसेंटेज से ही स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज अच्छा है इधर पर। हर कोई भी एग्जाम देखा जाए अगर परसेंटेज का मतलब, तो परसेंटेज में के अंदर जितने भी चैप्टर आते हैं, जैसे परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये पांचों चैप्टर से अगर देखा जाए, कॉन्सेप्ट तो एक ही वर्क करता है यहाँ पर। तो इन एक ही कॉन्सेप्ट से 5 चैप्टर जब एक ही वर्क करते हैं, तो यहाँ से कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज को समझते हैं अच्छी तरह से। तो पहले देखा जाएगा परसेंटेज कॉन्सेप्ट जो होता है, ये जो चैप्टर है, तो परसेंटेज के ही अगर देखा जाए, परसेंटेज जो कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर ही इधर पर देखा जाए तो 5 चैप्टर आते हैं आपके। एक तो हमने बोला है परसेंटेज, प्रतिशतता, लाभ, हानि। नेक्स्ट आता है इधर पर बट्टा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इधर पर डिस्काउंट। और नेक्स्ट आता है इधर पर सिंपल इंटरेस्ट। फिर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब ये 5 चैप्टर इधर पर देखा जाए। कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं कि इधर पर ये कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये चैप्टर ही है इधर पर। लेकिन इधर पर देखा जाए, इन 5 चैप्टरों में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं, एक या 2 कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं इधर पर। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट पर ही हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अगर देखा जाए कि यही चैप्टर आपका है परसेंटेज, प्रतिशतता। अगर इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया, तो हमने बोला कि बाकी चैप्टर आपके कैसे होने वाले हैं, सिंपल होने वाले हैं। चाहे लाभ हानि हो, चाहे डिस्काउंट हो आपका, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे आपका क्या हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो। बेस सब चीजों का अगर देखा जाए, परसेंटेज ही है इधर पर। तो बेस को ही अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। पहले अच्छी तरह से बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे, फिर बेसिक चीजें पढ़ने के बाद इसको अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक हम ले जाएंगे इसको। तो पहले शुरुआत तौर पर 1-2 क्लास जो होंगी आपकी बिल्कुल बेसिक होगी इसमें, जिसमें सिखाया जाएगा कि परसेंटेज क्या होता है, किसी भी परसेंटेज को भिन्न बदलना, भिन्न को परसेंटेज में बदलना, और छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, जो एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी में, SSC में, इधर पर एग्जाम आए क्वेश्चन आए हुए हैं। सिर्फ शुरुआत में पहली और दूसरी क्लास में उन्हीं पर चर्चा करेंगे। बाकी फिर उसके बाद जितनी भी क्लास परसेंटेज की बनेगी, अच्छे क्वेश्चनों पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए इधर पर ऐसा नहीं कि इधर पर हम आपको बेसिक ही आपको पढ़ाएं। देखिए इधर पर अगर आपकी क्लास लग रही है, तो आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट और आपको मतलब आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा सके। तो शुरुआत की बेसिक की 2 क्लास, जैसे कि हम बोलते हैं किसी कोई चैप्टर नया स्टार्ट होता है, तो शुरुआत की बेसिक 2 क्लास में आपको सिर्फ बेसिक ही अच्छी तरह से कराया जाएगा। बेसिक आपको जब क्लियर होगा, तभी तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को मतलब यहाँ पर चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक ही हम क्या करेंगे इसमें, पहले बेसिक पर ही ध्यान रखेंगे। तो पहली दूसरी क्लास क्या करेंगे, बेसिक पर थोड़ा जोर डालेंगे, बाकी क्लास जो अच्छे क्वेश्चनों के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहीं पर परसेंटेज स्टार्ट करते हैं आज। और पहले इसका मतलब समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। आइए चलते हैं। ठीक है, पहले तो परसेंटेज का ही अर्थ इधर पर समझ लेते हैं अच्छी तरह से कि परसेंटेज होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये सब कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर परसेंटेज को तोड़ा जाए, तो इधर पर और सेंट अलग अलग कर दिया जाए इधर पर। तो ये पर का मतलब होता है, जैसे कि इधर पर हम कोई स्पीड तय करते हैं, जैसे कोई गाड़ी चला रहे हैं इधर पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ऐसे। तो जो 60 किलोमीटर पर आवर्स जो होता है, तो ये पर क्या होता है, बटा होता है। तो इसका मतलब ही उधर पर होता है अपॉन, मतलब बटा, और सेंट मतलब इधर पर 100। तो इसका जो परसेंटेज का जो मान होता है ऑलवेज, वो कितना है, 1/100 होता है। समझ रहे हैं?
तो इसको याद रखें हमेशा कि अगर कहीं पर परसेंटेज है तो उसको अगर देखा जाए तो नंबर में कितना लिखा हुआ है, वो 1/100 लिखा है पर हमेशा। जैसे कि अगर हम देखे जाए कोई क्वेश्चन, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए इधर पर, जैसे 20% आपसे बोला जाए, तो 20% का मतलब इधर पर क्या है कि कोई 20% नंबर लिखा हुआ इधर पर, तो परसेंटेज का मतलब इधर पर हमने क्या बताया, जैसे 1/100, तो 20 की जगह परसेंटेज की जगह लिखेंगे 1/100 और 20 से कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी आपकी, फ्रैक्शन मतलब इधर पर भिन्न, वो 20% की जो भिन्न बनेगी इधर पर कितनी बनेगी, 1/5। आप चाहे इसको 20% कह लें, चाहे फ्रैक्शन में 1/5 कह लें, दोनों ही एक ही बात होती है इधर पर, चाहे 20% चाहे 1/5। बस 1/5 का मतलब इधर कि 5 जो नीचे लेकर लिखा है इधर पर, 5 का एक भाग, यही क्या कहलाएगा इधर पर, 20% कहलाता है। जैसे अगर 5 का 20% निकालने जाए, 5 का 20% निकालेंगे तो इधर पर एक निकल के आएगा, तो वही क्या कहलाएगा इधर पर, एक जो है 5 का कितना है, 20% है, इसलिए हम क्या कहते हैं 20% लिख दें, चाहे 1/5 लिख दें, दोनों बात एक ही है इधर पर। ठीक है, तो यही छोटी छोटी चीज हम इधर पर सीखेंगे आज की, मतलब यहाँ पर किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना, भिन्न को परसेंटेज में बदलना, अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे इधर पर। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो आपकी परसेंटेज होती हैं उन पर थोड़ा चर्चा करेंगे, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है, उनका रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उनको सीधा डायरेक्ट हमें क्या करना है, याद करना है उनको। पहले तो हम बदलना सीखेंगे इधर पर, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है इधर पर, और उस फ्रैक्शन में थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि वो फ्रैक्शन जो बनी है इधर पर वो है क्या एक्चुअली। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर पर हम आपको 20% की फ्रैक्शन लिखवा दें, 1/5 बोल दे रटवा दें इधर पर, ऐसा नहीं है इधर पर। आपको विधिवत तरीके से आपको बताया जाएगा कि 5 होता है, 20% होता है, 1 होता है, जितने भी नंबर इधर पर लिखे होते हैं उनका मतलब क्या होता है और क्या कैसे ये वर्क करते हैं, इधर पर क्वेश्चन में कैसे वर्क करते हैं, इन पर चर्चा करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 1/100 होता है। कोई भी नंबर आप जैसे कि सोच ले इधर पर और लिख दे इधर पर, जैसे हम बोलेंगे इधर पर 10% या फिर कह लें इधर पर 16 सही 2/3% अगर बोला जाए इधर पर, एक परसेंटेज लिखा है, इसको इसमें बदलना है आपको, भिन्न में चेंज करना है। तो भिन्न में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर पर 16 सही 2/3 को पहले तो इधर पर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो 3 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 48 + 2 कितना होता है, 50, तो ये कितना हो जाएगा 50/3। और जो हमने परसेंटेज आपको बताया था इधर पर, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/100 होता है। तो 1/100 का मतलब इधर पर 100 से हम डिवाइड करते हैं इधर पर। ठीक है, तो एग्जाम देखें इधर पर, कोई भी टीचर होता है बताता है इधर पर, बहुत सारे टीचर ऐसे बोल देते हैं कि ये परसेंटेज होता है, ये हटेगा तो 100 का डिवाइड होगा, लेकिन 100 का डिवाइड होगा इधर पर, क्यों होगा इधर पर, इसको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, तो इधर पर देखें 50 से 2 बार कैंसिल होता है इधर पर, तो परसेंटेज का मान तो 1/100, इसलिए 100 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 50 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी इधर पर कितनी बनेगी, 1/6। तो 16 से ही 2/3 परसेंटेज को अगर भिन्न में लिखा जाए 1/6 लिखेंगे, तो दोनों का मतलब एक ही है। चाहे आप 16 से ही 2/3 किसी भी संख्या का 16 से ही 2/3% निकाल दें, चाहे उसका 1/6 भाग निकाल दें इधर पर, तो आप उतना ही परसेंटेज निकालेंगे जितना आपको गिवन है इधर पर। 16 से ही 2/3 परसेंटेज आपको गिवन है इधर पर, तो इतना ही 1/6 पर मतलब यहाँ पर भाग निकालेगा, 16 से ही 2/3% के बराबर। ठीक है, आगे देखा जाए तो इधर पर जैसे भिन्न और भी चर्चा की जाए, जैसे कि इधर पर 14 से ही 2/7%, तो इसका अगर देखा जाए तो 14 से 98, 98 + 2 कितना होता है, 100, तो 100 बटे कितना हो जाएगा इधर पर 7 मल्टीप्लाई कितना, परसेंटेज हमने क्या बोला कि परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, 1/100, इसलिए हम क्या करते हैं 100 का डिवाइड करते हैं, तो इधर पर ये 100 से 100 कैंसिल हो चुका है इधर पर, तो जो इसकी भिन्न बनेगी वो 1/7 बनेगी। ठीक है, तो 14 से ही 2/7 की जो इधर पर परसेंटेज की जो भिन्न है, मतलब यहाँ पर फ्रैक्शन है, या फिर कह लीजिए दूसरा जो फॉर्म है उसका, वो कितना है, 1/7 इधर पर। ठीक है, तो 14 से ही 2/7 को लिखा है, समझा इसको अच्छी तरह से। अब कोई भी जैसे फ्रैक्शन हो, उसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना है, इधर पर अच्छी तरह से समझें। जैसे हम बोले इधर पर 2/5 लिखा है इधर पर, इसको आपको क्या बनाना है,
परसेंटेज में चेंज करना है इधर पर। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे इधर पर, तो इधर पर 100 का गुणा किया जाता है, बताया जाता है आपको कि 100 का गुणा कर दिया इधर पर परसेंटेज में आपको क्या हो जाएगा इधर पर परसेंटेज हो जाएगा। लेकिन 100 का गुणा नहीं होता है, इधर पर होता है 100/100, मतलब 1 का गुणा होता है इधर पर। 1 का ही गुणा हम किसी भी संख्या में कर सकते हैं, तो वही संख्या निकल के आती है जो इधर पर गिवन होती है। अगर 100/100 का मल्टीप्लाई हम 2/5 में करेंगे तो 2/5 ही संख्या है इधर पर। बस वो चीज हो जाती है कि इधर पर जो बटे वाला होता है उसको हम क्या लिख लेते हैं इधर पर, परसेंटेज लिख देते हैं इधर पर। इसको परसेंटेज लिखेंगे इधर पर, तो ये 5 का जो इधर पर कैंसिल आउट करेंगे, इसको 20 बार जाएगा, 20 दूनी 40, तो ये 40% बन जाता है किसका, 2/5 का परसेंटेज। तो ये जो 100 का जो अपॉन में होता है वो क्या होता है, परसेंटेज, जिसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होता है 100/100 का होता है, लेकिन हमने बोला कि स्टेप कम करना है आपको, तो ये बहुत सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। आप तो सीधे डायरेक्ट, हमें पता है कि इसको परसेंटेज लगाना है इधर पर, तो 100 का डिवाइड होगा, तो ये 100 लिखने की जरूरत नहीं इधर पर, सीधा 100 का मल्टीप्लाई करें, आंसर निकालें इधर पर। अब चर्चा करते हैं कि यहाँ पर जो परसेंटेज निकाला जाता है किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या से कि परसेंटेज निकालने वाली बात होती है, वो कैसे निकाला जाता है। जैसे कि आप कोई भी हाई स्कूल के एग्जाम आपने दिए होंगे, तो हाई स्कूल के एग्जाम में जो भी आपने नंबर ऑब्टेन किए होंगे, जो भी मैक्सिमम नंबर होंगे, तो आपने देखा होगा कि उधर पर परसेंटेज निकालना थोड़ा, छोटे में तो हमें थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन अब इतने बड़े हो चुके हैं तो हमें समझ में आ जाता है कैसे परसेंटेज निकालना होता है। जैसे अगर हम हाई स्कूल में किसी भी स्टूडेंट की बात करें, नॉर्मली कोई भी XYZ कोई स्टूडेंट है, उसमें मान लेते हैं कि इधर पर जो आपका पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इधर पर मैक्सिमम नंबर, और आपका क्या है ये ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन मतलब इधर पर क्या, प्राप्तांक। तो प्राप्तांक में देखा जाए, जैसे कि इधर पर कोई बंदा इधर पर 420 नंबर ला रहा है आउट ऑफ 600 में, 600 का ये 420 कितना परसेंटेज है। अब जैसे कि इधर पर 420 का परसेंटेज हमसे पूछा गया है, तो 420 का ये हम बताएंगे इधर पर, तो ये 420 जो है वो 600 का, अब जिसके सापेक्ष में पूछा जाए, जिससे पूछा जाए उसको हम क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे इधर पर। और परसेंटेज बताना है तो हमने क्या बोला, 100 का मल्टीप्लाई कर देना है इधर पर। ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 का डिवाइड करेंगे इधर पर, तो ये कितना आ जाएगा, 70%। ये आपको क्या है, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या से जो गिवन संख्या है आपकी, उससे परसेंटेज निकालना होता है। हम बोले कि इधर पर जैसे कि कोई 24 घंटे है इधर पर, ये 24 घंटे है, ये इधर पर जो 12 मिनट है इधर पर, आपको कुछ भी कह लिया इधर पर 12 मिनट है, ये 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, इसको अच्छी तरह से अगर देखा जाए, एनालिसिस किया जाए तो कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला, 12 मिनट है। देखिए इधर पर ये राशि समान नहीं है इधर पर, जैसे इधर पर ये मिनट है, इधर पर आवर्स है, तो इधर पर क्या करें, एक चीज में आप या फिर 12 मिनट को आवर्स में चेंज करें, या फिर इधर पर 24 घंटे को किस में करें, मिनट में चेंज करें। तो हम चेंज करने वाली बात आएगी इधर पर, तो देखा जाए इधर पर कि जो 12 मिनट है वो 24 घंटे में कितने मिनट, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ये कितना परसेंटेज होता है, मतलब आप परसेंटेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर पर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल इधर पर, और कैंसिल आउट करेंगे इधर पर, तो कितना आएगा, ये 12 दूनी 24, और 4 से करेंगे इधर पर तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12, और सॉरी 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल, और 2 से ये कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। इसका जो परसेंटेज बनेगा आपका वो 5/6% बनेगा। अब 6 का डिवाइड करेंगे इधर पर, तो 6 का डिवाइड करने से जैसे कि इधर पर 6 7 6 8 48, मतलब 0.8% कुछ ऐसा, 0.8 48 6 3 18 इतना परसेंटेज, लगभग अप्रोक्सीमेट में अगर देखा जाए इधर पर, तो 0.833% आपकी क्या बनेगी इधर पर, 24 घंटे का क्या होगा, इतना परसेंटेज होगा। ठीक है, तो यही चीज है, किसी भी संख्या का मतलब यहाँ पर जैसे कि 12 मिनट 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, या फिर कह लें इधर पर जैसे कि एक सप्ताह पूरे साल का कितना प्रतिशत है इधर पर, तो हम बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यही छोटी छोटी चीज एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है इधर पर, वो समझ में नहीं आता है कि इधर पर करना क्या है। ये मिनट है, इधर पर आवर से सीधा डायरेक्ट निकाल देते हैं हम, 12/24 किया, इधर पर 2 से इधर पर काट दिया, 50 आंसर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर इधर पर ये देखा जाए कि ये मिनट है, ये आवर्स है,
तो इधर पर हम क्या करेंगे, आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे, फिर जाके इधर पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज नहीं है इधर। तो जैसे कि इधर पर अगर क्वेश्चन को देखा जाए, अगर समझा जाए क्वेश्चन को, एक कोई क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं इधर पर। जैसे कि बोला जाए कि कोई एक संख्या है, कोई संख्या में संख्या का, क्वेश्चन को थोड़ा सुने अच्छी तरह से, अगली बार से क्वेश्चन हम लिखना स्टार्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। किसी संख्या में संख्या का 20% जोड़ देने पर संख्या बढ़कर इधर पर आपकी 2 से 40 हो जाती है, फिर 480 हो जाती है, कुछ नहीं हो जाती, 480 मान लेते हैं कि 480 हो जाती है, तो मूल संख्या कितनी होगी। तो 20% जोड़ रहे हैं, कोई संख्या है इधर पर, उसमें संख्या जो संख्या उसी का 20% हम जोड़ रहे हैं, उस संख्या बढ़कर 480 हो रही है इधर पर, तो 480 हो रही है, 480 हो रही है उधर पर। तो आपको पूछा गया है कि जो मूल संख्या है वो संख्या है कितनी। अभी 480 हुआ तो बढ़कर हुआ है इधर पर 20 जोड़कर हुआ है इधर पर। तो हमने 20% को अगर देखा जाए इधर पर, 20% को फ्रैक्शन में लिखना सीखा था इधर पर, कितना था, 1/5। अब इधर पर छोटी सी चीज और सीखते हैं कि इधर पर ये 20% है और ये है 5 है, ये क्या है इधर पर, कि 5%, 5 जो है इधर पर, अगर 5 का 20% निकालने जाए हम इधर पर, तो एक निकल के आता है। कैसे, 5 का 20% परसेंटेज हटाएंगे तो हमने क्या बोला, 100 का डिवाइड करेंगे इधर पर, 20 पंचे 100 और 5 से 5 कैंसिल, तो जो एक निकल के आता है इधर पर, तो वो क्या निकल के आता है इधर पर, 5 का 20%, मतलब यहाँ पर जो 5 का 20% लिखा है वो कहाँ पे लिखा है, ऊपर लिखा है। तो ये नीचे वाली जो संख्या है वो क्या है, ऊपर वाली संख्या के ऊपर जो लिखी है वो संख्या क्या होती है इधर पर, ये सब कुछ अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, फिर आगे पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन जो हम बोला है हमने आपको, वो क्वेश्चन कैसे होने वाला है। तो ये नीचे वाली संख्या हमेशा ऑलवेज जो होगी इधर पर, कोई भी परसेंटेज आपको दी जाएगी इधर पर, तो ये होगी आपकी मूल संख्या, मूल संख्या, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं जिसको। प्रिंसिपल वैल्यू, और ये होगा आपका क्या, प्रतिशत मान, परसेंटेज मान, कि जो 5 का 20% होगा वो क्या होगा इधर पर, 1 होगा। जैसे हमने सीखा था पिछली क्लास में 16 सही 2/3 प्रतिशत को अगर देखा जाए, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 1/6 है, 1/6 लिखेंगे तो 6 का 16 सही 2/3 प्रतिशत जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा इधर पर। तो वही चीज है कि इधर पर 6 का 16 सही 2/3 प्रतिशत निकालने जाएंगे तो ऊपर वाला ही पोर्शन निकल के आएगा। तो जो मूल संख्या होगी वो क्या होगी आपकी, मूल मान, या फिर कह लें कुछ भी, मूल वैल्यू भी कहते हैं, मान भी कहते हैं, संख्या है, कुछ भी है, जो आपको एग्जाम में गिवन है, जो भी आपसे बोला जाएगा तो वो क्या होता है, मूल मान होता है इधर पर। और ऊपर वाली संख्या क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू होती है। 6 का 16 सही 2/3 प्रतिशत कितना होगा इधर पर, 1 होगा, तो ये क्या होता है आपका परसेंटेज मान होगा इधर पर। तो इनको थोड़ा सीखते हैं इधर पर, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर कैसे आंसर पे आते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके ही देखेंगे इधर पर, एक तो 100 बेस पर, एक परसेंटेज बेस पर, दोनों तरीके ही देख लेंगे इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं कि इधर पर क्वेश्चन क्या बोला था हमने, कि कोई संख्या है, जैसे कि कोई संख्या मान लेते हैं कि x है, और x का ही 20% इसमें हम क्या करते हैं इधर पर, ऐड करते हैं, सी का x का 20% ऐड करते हैं, तो संख्या बढ़कर जो हो रही है वो कितनी हो रही है इधर पर, 480 हो रही है। ये क्या है इधर पर, बढ़कर हो रही है, संख्या बढ़कर हो रही है, 480 हो रही है इधर पर। तो आपको मूल संख्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो मूल संख्या का मान क्या होगा आपको ये फाइंड करना है। कोई बात नहीं, हम इधर पर जैसे कि x माना है इधर पर, जैसे x तो छोड़ देंगे, क्योंकि ये सब क्या है कि हम 9th हाई स्कूल में करते चले आ रहे हैं, 8th 9th 10th में पढ़ते चले आ रहे हैं इधर पर। तो जो x है अभी इसको सब भूल जाए इधर पर, ठीक है। अब सीधा रेशियो को समझे अच्छी तरह से, क्योंकि इधर पर बाकी पूरी अर्थमेटिक जो है आपकी, जो पढ़ने जा रहे हैं आप, पूरी अर्थमेटिक रेशियो बेस्ड पर ही है इधर पर, अच्छी तरह से उसको पढ़ें। तो जैसे हमने बोला कि 20% ऐड किया जा रहा है, तो 20% ये है आपका, इसको लिखेंगे 1/5। तो ये क्या है आपकी मूल संख्या, ऊपर वाली संख्या क्या है, प्रतिशत मान है, मतलब 5 का 20% 1 है, तो अगर हम 5 में 1 ऐड कर दें इधर पर, मतलब बढ़ाना की मतलब क्या है, बढ़ाते हैं तो मतलब जोड़ते हैं, और यहाँ पर क्या घटाते हैं तो क्या करेंगे, इधर पर कम किया इधर पर क्या करेंगे, घटाएंगे।
तो यह जो ये चीज है कि यहाँ पर बढ़ाया है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 5 में 1 प्लस करेंगे इधर पर तो ये 6 हो जाएगा। और ये 6 ये क्या है आपकी मूल संख्या। इधर पर एक बार और लिख लेते हैं कि ये मूल संख्या है, ये प्रतिशत मान है आपका, और ये बढ़कर जो संख्या निकल के आई है, जो बढ़कर संख्या निकल के आई है वो कितनी है इधर पर 6 है, तो ये बढ़कर आई है इधर पर। तो ये 6 का मान आपको दे रखा है 480। अब ये 6 का मान 480 है, मतलब ये 6 रेशियो है। अब रेशियो तो अभी हमने पढ़ा नहीं इधर पर क्लास में, इधर पर या फिर यूट्यूब पे हमने पढ़ाया नहीं अभी, तो रेशियो तो थोड़ा बहुत आप लोग बेसिक जानते होंगे कि रेशियो क्या होते हैं। तो जैसे कि अगर बोला जाए 6 रेशियो का मान 480 है, या फिर 6 यूनिट का मान, इकाई का मान 480 है, तो एक इकाई का मान कितना होगा, तो 6 यूनिट, तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 6 का डिवाइड करें इधर पर, तो 6 48, मतलब एक यूनिट का जो मान निकल के आएगा, एक यूनिट का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 80। आपको निकालनी है मूल संख्या। मूल संख्या मतलब इधर पर 5 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 80 का। 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा निकल के 400। वो संख्या कौन सी होगी आपकी, 400 होगी। कि 400 में अगर इसका 20% हम ऐड कर दें इधर पर 400 का, तो ये संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी इधर पर 480 हो जाएगी। क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में पहले आते थे, अब तो नहीं आते, लेकिन बेसिक में अगर मजबूत करना है तो ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी जरूरी है इधर पर, कि ये जो क्या है कि ये परसेंटेज मान है, ये मूल संख्या है, ये बढ़कर आ रही है इधर पर, ये बाद वाली संख्या है इधर पर, इस टाइप की सब चीजें हमें आनी चाहिए अच्छी तरह से, समझेंगे उसको अच्छी तरह से। एक दो क्वेश्चन और इसी टाइप से कर लेते हैं, जैसे कि इधर पर कोई ये क्वेश्चन है, देखिए यदि किसी संख्या में, क्वेश्चन को सुने अच्छी तरह से, यदि किसी संख्या में संख्या का 12 सही, देखिए कोई संख्या है इधर पर x, इसका 12 सही 1/2 प्रतिशत क्या कर रहे हैं इधर पर, घटा रहे हैं, घटाया जाए या फिर घटाने पर ऐसा कुछ लिख लें, घटाने पर संख्या घटकर 2450 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2450 हो जाती है, तो आपको बताने की दर पर 2450 हो जाती है घटकर, तो आपको बताना है कि ये जो मूल संख्या है वो कौन सी होगी, मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी आपकी वो क्या होगी, जिसको मूल संख्या कहते हैं, मूल मान कहते हैं, तो वो आपको फाइंड करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको 12 से 1/2 प्रतिशत की पर आपको फ्रैक्शन मतलब पता होगी कि पता क्या होती है इसकी फ्रैक्शन। 12 सही 1/2 अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में देखा जाए इधर पर, तो हम कितना लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं इधर पर। 1/8 लिखेंगे तो इधर पर क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। घटाने पर मतलब इधर पर क्या है कि ये मूल संख्या है, ये प्रतिशत मान है। 8 का 12 सही 1/2 प्रतिशत क्या है इधर पर 1 है, तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, घटा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। अगर जोड़ रहे हैं इधर पर, बढ़ा रहे हैं प्लस करना है इधर पर, या फिर घटा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं तो क्या करना है, माइनस करना है। तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो संख्या घटकर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये क्या है, बाद की है, ये कौन सी आपकी मूल संख्या है, ठीक है। तो अब इसका मान आपको बाद वाली संख्या का मान दे रखा है इधर पर कितना, 2450 दे रखा है, तो ये 7 इकाई का मान है। 7 इकाई का मान कितना है, 2450 है, तो 1 इकाई का मान निकालेंगे तो 7 का डिवाइड करें इधर पर, तो 7 तिया 21, 7 ती 21 हो जाएगा, 3 7 5 35 0। तो 1 इकाई का जो मान आएगा, एक रेशियो का जो मान आएगा वो कितना आएगा इधर पर, 350 आएगा। मूल संख्या निकालनी है, मूल संख्या का रेशियो कितना है इधर पर, 8 है, मतलब 8 की वैल्यू निकालनी है इधर पर, तो 8 का मान इधर पर मल्टीप्लाई करें 350 का, तो इधर पर देखिए 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 350 में, तो 0 में 0, 8 45, 4 8 24, 4 कितना होता है 48, तो 480, मतलब कितना हो जाएगी, संख्या कौन सी होगी आपकी 4800। 4800 संख्या वो है जिसमें से इधर पर 12 से 1/2 प्रतिशत हम घटा देंगे, तो संख्या जो घटकर होगी वो कितनी होगी इधर पर आपकी, सॉरी कहीं गलती हो रही है, 1 मिनट पर गलती हो रही है इधर पर, जैसे कि दोबारा मल्टीप्लाई करके देखें इधर पर, तो 8 45, 4 से लगाएंगे, 8 24, 24 प्लस 4 होता है 28, 48 लिख दिया तो उधर पर, तो वो संख्या इधर पर कितनी है, 2800 है। 2800 को इधर 2800 का 12 से 1/2 प्रतिशत जब हम घटाएंगे उधर पर,
तो संख्या घटकर कितनी बच जाएगी इधर पर 2450। ठीक है, यही सब चीजें कि इधर पर क्या है, छोटी छोटी चीजें कि किसी भी परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में चेंज करें उधर पर, फिर फ्रैक्शन के बेस पर जाए कि इधर पर ये परसेंटेज मान है, मूल संख्या है, अब इसमें घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं इधर पर, जैसा क्वेश्चन कह रहे हैं वैसे हमें करने उधर पर, जैसे क्वेश्चन बोलते जाए वैसे आप कर दें, क्वेश्चन आपका आसान होने वाला है। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं इधर पर कि नहीं ऐसे नहीं होना है, एक्स को मान रखें फिर उधर पर करें, तो आपका आंसर आएगा, लेकिन उधर पर थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखिए इधर पर बहुत सारे स्टेप क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, इतना सारे पेन चलाना पड़ रहा है इधर पर, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे स्टेप ऐसे आते हैं कि इधर पर हम खुद अपनी मेहनत से, मतलब अपनी प्रैक्टिस से इधर पर क्या करते हैं, इस पे स्टेप कम कर सकते हैं इधर पर। जैसे कि हमें पता चला कि 12 से 1/2 हमने इधर पर देखा, क्वेश्चन में ही देखा इधर पर, तुरंत 1/8 लिखेंगे, 8 से 1 माइनस करें इधर पर, 7 8 7 7 की वैल्यू इतनी, 8 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हम वर्क कर सकते हैं कब, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो इधर पर, तो प्रैक्टिस पर थोड़ा ध्यान रखें उधर पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चर्चा करते हैं इधर पर। देखें क्वेश्चन अभी हम लिख नहीं रहे इधर पर, 1-2 क्वेश्चनों को, फिर बाद में हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने लगेंगे, सीधा पूरा क्वेश्चन आपको मिलेगा, फिर आपको टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इधर पर। ठीक है, अभी तो सिर्फ समझे अच्छी तरह से कि ये क्वेश्चन है क्या इधर पर, ये जो परसेंटेज हम फ्रैक्शन में बता रहे हैं इधर पर, या फिर 100 बेस में बताने वाले, ये क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं इधर पर, समझे अच्छी तरह से 2 क्वेश्चन में, फिर आगे इधर पर हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराने लगेंगे। देखें अगले क्वेश्चन इधर पर देखा जाए तो कोई संख्या इधर पर एक है, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन देखा जाए, कोई संख्या है इधर पर x, जिसमें से संख्या का ही 6 से 2/3%, इसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर जो संख्या इधर पर बढ़कर कितनी हो जाती है, 1920 हो जाती है। हो जाती है, तो आपको मूल संख्या ज्ञात करनी है। मूल संख्या क्या होगी, अभी सिर्फ मूल संख्या पे चर्चा करेंगे, फिर बाकी और जो क्वेश्चन इधर पर पूछे जा रहे हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। जिस 6 से 2/3% को हमने आपको बताया, इधर पर लिखवाया था कि आपकी 6 से 2/3 की जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी, इधर पर बताएं लोग, 1/15 बनेगी, 1/15 बनेगी इधर पर। तो 6 से 2/3% को अगर देखा जाए तो 1/15 लिखेंगे। हमने क्या बोला, इधर पर जोड़ रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़े करिए इधर पर, ऐसा कोई स्टेप छोड़ ना दे, ऐसे कोई वर्ड न छोड़ दें जो आपको पूरा क्वेश्चन गलत करा सकता है। तो 15 में +1 करें इधर पर, तो संख्या बढ़कर कितनी हो रही है इधर पर, 16। तो ये 16 बढ़कर हो रही है इधर पर, तो ये संख्या बढ़कर आ रही है, कितनी हो रही है, 1920। एक 16 रेशियो का मान 1920 है, तो एक रेशियो का मान देखा जाए तो 16 16 16 32, तो इधर पर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि मूल संख्या, मूल संख्या क्या है, हमने तो बोला आपसे नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है हमेशा, मूल संख्या। 15 का 6 से 2/3% कितना होगा इधर पर, 1 होगा, वो परसेंटेज मान होता है। तो ऊपर वाले से मतलब हमें मूल संख्या पूछी गई इधर पर, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 का, तो मल्टीप्लाई करें इधर पर, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 3 18, तो संख्या कितनी होगी आपकी मूल, 1800। 1800 संख्या होगी, जिसमें से इधर पर 6 से 2/3%, इसी का 6 से 2/3%, इसी में जोड़ देंगे तो संख्या बढ़कर कितनी आ जाएगी, 1920 हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे इधर पर, जिसमें है कि ये परसेंटेज फ्रैक्शन बेस पर है, कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदले, भिन्न में बदले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो उधर पर। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन इधर पर उस टाइप में कर लेते हैं कि थोड़ा 100 बेस पर थोड़ा सिंपल पढ़े। ठीक है।